हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसफर श्री रामायण श्री चैतन्य प्रकाश। तो एक बार ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को और सारे असुरों को एक बार लंच के लिए इनविटेशन दिया। तो सारे असुर खुश हो गए, देवता भी खुश हो गए कि ब्रह्मा जी के पास जाके आज बड़ी दावत होगी, बड़ी फीस्ट होगी। लंच के लिए ब्रह्मा जी ने दोनों को बुलाया था। तो ब्रह्मा जी को दिखाना था कि कैसे ये जो देवी देवता और असुर में क्या फर्क है, क्यों विष्णु हमेशा जो देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों के अगेंस्ट होते हैं। क्योंकि असुर जो होते हैं वो बहुत ही स्वार्थी होते हैं और जो देवता होते हैं निस्वार्थ होते हैं। ये दिखाने के लिए ब्रह्मा जी ने इस बार दोनों को एक साथ बुलाया। तो दोनों एक साथ आए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि सबसे पहले जो असुर है वो पंगत में बैठेंगे, वो लंच लेंगे, देवता बाद में लेंगे सेकंड सर्विंग में। तो ठीक है, असुर खुश हो गए और सबको बिठा दिया एक साथ ब्रह्मा जी ने। और बड़ा फीस्ट जिसमें 108 आइटम्स थे प्लेट के अंदर। तो असुर बहुत ही खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। और ब्रह्मा जी ने बोला सिर्फ आपके लिए एक कंडीशन है, सबको खाना मिलेगा, सबको अनलिमिटेड फीस्ट मिलेगा, एंड में आइसक्रीम भी मिलेगा, लेकिन आपको एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि हाथ के हर एक व्यक्ति के हाथ में एक लकड़ी बांधी गई ऐसी, ये हाथ स्ट्रेट होगा, हाथ ऐसे आप फोल्ड नहीं कर सकते। तो हर एक असुर के हाथों में, दोनों हाथों में क्या कर दिया, एक लकड़ी बांधी, तो हाथ फोल्ड नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे खाना है। तो असुर बोले ठीक है। तो सबके हाथों में ऐसे ऐसी लकड़ी बांधी कि ताकि वो हाथ फोल्ड नहीं कर सके। और फिर ब्रह्मा जी ने बोला महाप्रसाद गोविंद नाम, सबने बोल दिया। और फिर बोले चलो अभी शुरू करो, वेरी बो। तो सब असुर बहुत भूखे थे, लंच के लिए इतने सारे पकवान थे सामने, लेकिन ऐसे उठाते थे और ऐसे खाने का प्रयत्न करते थे, लेकिन उनको खाना ही नहीं आता था क्योंकि हाथ में लकड़ी बंधी हुई है, वो फोल्ड नहीं कर सकते थे। ऐसे 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 डालते थे तो अंदर तो खा ही नहीं पाते थे। कितना प्रयत्न किया ऐसे खाओ, लेकिन हाथ तो ऐसे सीधे हैं, उसको मोड़ नहीं सकते। खाए तो कैसे खाए, उठाते थे लेकिन मुंह में नहीं डाल पाते थे। तो परेशान हो गए, आधा एक घंटा प्रयत्न करने के बाद थक गए, वैसे उठ गए, बोले हम हार गए। फिर ब्रह्मा जी बोले ठीक है, देवताओं को बिठाओ। फिर देवताओं के लिए भी वही कंडीशन था, हाथ सबके बांध दिए ऐसे स्ट्रेट लकड़ी से और बोले कि अभी आप शुरू हो जाओ, महाप्रसादी गोविंदे। तो सारे देवता जो थे उन्होंने क्या किया, एक के सामने एक बैठ गए और इसके सामने वो, तो ऐसे हाथ से ये उसको भर रहा है और वो सामने वाला इसको भर रहा है। ऐसे सीधा करके वो सामने वाले को दे रहा है, सामने वाले के मुंह में डायरेक्ट वो घास दे रहा है और ये वो सामने वाला इसको दे रहा है। तो दोनों ने, जो सारे देवता थे, उन्होंने भर पेट खा लिया इतने सारे आइटम, क्योंकि वो एक दूसरों को दे रहे थे। तो ब्रह्मा जी कहना चाहते थे देखो असुरों, तुमने कभी सीखा ही नहीं दूसरों को देना, सब कुछ मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए। तो इस दुनिया में जो हमेशा खुद के बारे में सोचता है, जो स्वार्थी होता है, वो होता है असुर। और जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, दूसरों के हित के बारे में सोचता है, वो होता है देवता। तो ऐसे जो देवता थे वो सब भरपेट खाए और असुर भूखे रह गए। ब्रह्मा जी इसलिए दिखाना चाहते थे कि असुरो तुम क्यों असुर हो, और ये सुर जो है देवता क्यों देवता है, और भगवान विष्णु इनका पक्ष क्यों लेते हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ जीवन जीते हैं। तो इसलिए हमें भी अगर देवता बनना है, देवता जैसे गुण लाने हैं, तो निस्वार्थ बनो। हरे कृष्ण।